सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतर्गत चौथे संवाद का अध्ययन करने वाले हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में ज़्यादातर जो संवाद है, ये संवाद है जो हमारे कोर्स में है, उसमें लक्ष्मण और परशुराम के बीच ज़्यादा वार्तालाप है, क्योंकि दोनों एक ही स्वभाव के हैं। और दोनों के बीच जो व्यंग्योक्तियाँ हैं वो बहुत ही सुंदर एवं शानदार है। हम देखेंगे इसमें किस प्रकार से लक्ष्मण और परशुराम एक दूसरे पर व्यंग कसते हैं। दोनों क्रोधी स्वभाव के हैं, दोनों को गुस्सा जल्दी आ जाता है। आज सर्वप्रथम हम इस संवाद का वाचन करते हैं। वाचन उपरांत कठिन शब्दों के अर्थ, सारांश यानी भावार्थ और व्याख्या हम करेंगे। तो देखिएगा, सर्वप्रथम हम वाचन कर लेते हैं। कौशिक सुनहु मंद यही बालकु, कुटिलो काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधु असंकु, काल कवल हुई छन माही, कहूँ पुकारी खोर मोहिनाही, तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष तो पुनि कछु कहूँ, जन ऋष रोक दुसह दुख सहूँ, वीरवर्ति तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाहूँ शोभा, सूर समर करने करहीं कहीं न जना वहीं आपू, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथं प्रतापू। इस संवाद में लक्ष्मण के कटु वचन को सुनकर परशुराम का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है, उसका वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम हम कठिन शब्द जो हैं उनके अर्थ आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ, या आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। कौशिक का अर्थ यहाँ विश्वामित्र से है। मंद का अर्थ है मूर्ख, कुबुद्धि। कालवश का अर्थ है मृत्यु के वशीभूत होना। निज का अर्थ है अपना व्यक्तिगत, कुल का अर्थ है वंश, घालकु का अर्थ है विनाश करने वाला। भानुवंश का अर्थ है यहाँ सूर्य रूपी वंश है। राकेश का अर्थ यहाँ चंद्रमा से है। निपट का अर्थ है यहाँ बिल्कुल। निरंकुशी का कुशु का अर्थ है उदंड। अवधु का अर्थ मूर्ख। असंकु का अर्थ है निडर। काल कवलु का यहाँ अर्थ काल का ग्रास बनना, यानी मृत्यु को प्राप्त करना। हट कहूँ का अर्थ है मना करने पर भी। उबारा का अर्थ है तुम मुझे बचाना चाहते हो। पुकारी का अर्थ है मैं पुकार कर कह रहा हूं। जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ हमने आपको बता दिया। यदि कोई और कठिन शब्द आपको पता नहीं, या आप समझ नहीं पाएंगे, या नहीं आता है आपको, तो आप प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न के द्वारा हम आपको प्रत्येक शब्द का
अर्थ बताएंगे। अब हम फिलहाल इसकी व्याख्या करते हैं। कौशिक सुनहु मंदु यही बालक, कौशिक सुनहु मंदु यही बालकु, यानी लक्ष्मण के बहुत ही कटु वचन सुनकर परशुराम जी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है और वे विश्वामित्र से कहने लगे। यहाँ पर कौशिक है, उसका अर्थ है विश्वामित्र। वो विश्वामित्र से कहने लगे, हे विश्वामित्र, सुनो का अर्थ सुनो या सुन लीजिए, यही का अर्थ है यह, बालकों का अर्थ है बालक, मंद का अर्थ है मूर्ख, कुबुद्धि। हे विश्वामित्र, यह जो बालक है मंद बुद्धि वाला है, यह जो बालक है अत्यंत, यानी यह बालक यानी यह जो लक्ष्मण है वो अत्यंत कुबुद्धि और कुटिल है। कुटिलु काल बस निज कुल घालकु, यह काल के वशीभूत होकर, काल बस का अर्थ है काल के वशीभूत होकर यह अपने, निज का अर्थ है अपने, कुल का अर्थ है वंश, घालकु का अर्थ है नाश करने वाला, यह अपने कुल का घातक है, अपने कुल का विनाश करने वाला है। कुटिलु काल बस निज कुल घालकु, हे विश्वामित्र, यह अत्यंत कुटिल बालक है और यह अपने कुल का घातक बन रहा है, यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह जो बालक है भानुवंश राकेश कलंकु, यह जो बालक है सूर्य रूपी या सूर्य वंश रूपी जो पूर्ण चंद्र है उसमें उदित है, उसके समान है, यानी चमकता हुआ तो है लेकिन उसमें कुछ दाग है, उस कलंक है। भानुवंश का अर्थ है जिस प्रकार से सूर्य की किरणें चमकती हैं, सूर्य चमकता है, और राकेश की किरणें यानी चंद्रमा की जो किरणें हैं वो शीतलता प्रदान करती है, लेकिन चंद्रमा में दाग है, उसी प्रकार यह सूर्य वंश रूपी जो पूर्ण चंद्र है उसके समान है। यह निपट यानी मूर्ख, निरंकुशु जिस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, अबुधु यानी मूर्ख, असंकु यानी निडर। यह बालक क्या है? निडर है, निरंकुश है, मूर्ख है, अपने कुल का घातक करने वाला है, अपने कुल का यह घातक कलंक बनना चाहता है। इसलिए हे विश्वामित्र इसे रोकिए, नहीं तो यह अभी मारा जाएगा। काल कौल हुई छन माही, नहीं तो अभी, क्षण का अर्थ है पल भर में ही, ये काल का ग्रास बन जाएगा। अभी क्षण भर में ही यह काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात इसकी मृत्यु निश्चित है। कहो पुकार खोरी मोहि नाही, मैं आपसे कह रहा हूं, जोर देकर कह रहा हूं, पुकार कर कह रहा हूं। खोरी का अर्थ दोष,
मोही का अर्थ है मुझे, नाही का अर्थ है नहीं देना। यदि मेरे हाथों से इस बालक का वध हो गया, इस बालक की मृत्यु हो गई, तो बाद में मुझे दोष मत देना। यदि आप इसको बचाना चाहते हैं, यदि आप इस बालक को मृत्यु से बचाना चाहते हैं, तो मैं हट कहूं जो चाहूं मुबारा। यदि आप, तुम का अर्थ आप, हट कहूं का अर्थ है मना करने पर भी यह लगातार कहता ही जा रहा है, यदि आप इसे मृत्यु से बचाना चाहते हैं, यानी हट कहूं, इसे समझाओ, चाहूं उबारा, मृत्यु से बचाना चाहते हो तो कहीं प्रताप बल रोष हमारा। तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध का वर्णन करके इसे हट करने के लिए मना कर दीजिए। यदि इस बालक को आप मृत्यु से बचाना चाहते हो, तो मेरा जो प्रताप है, जो बल है और जो क्रोध है, उसके बारे में इसे बताकर, इस बालक को समझाकर मुझसे हट करने के लिए मना कर दें। लखन जब परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण जी फिर बोल पड़े और वो कहने लगे, क्या कहने लगे? लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण क्या कह रहे हैं? हे मुनि, आपके रहते हुए, आपके अलावा आपका जो वर्णन है वो दूसरा और कोई नहीं कर सकता। आपने अभी तक तुम्ही अछत करने पारा, आपने अभी तक अपने बारे में अनेक बार अपनी प्रशंसा कर दी है, अपने मुख से उसका वर्णन कर दिया है। अपनी मुँह तुम आपनी करनी, अपने अपने प्रताप का, अपने बल का वर्णन आप अपने मुंह से कर रहे हैं। यानी आपके रहते हुए आपके सुयश का वर्णन दूसरा और नहीं कर सकता। और कहिए, बार अनेक भांति बहुवर्णी, यानी आपने अपने सुयश का वर्णन अभी तक कई बार कर दिया है। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहूं, यदि अभी तक संतोष नहीं हो पाए तो कहिए। यदि आपको फिर भी संतोष न हुआ तो और कह डालिए। जनिरिस रोक दुख दुसह दुख सहूं, यानी अपने क्रोध को रोकर आप असहनीय दुख ना उठाइए। अपने क्रोध को रोककर आप अपने जो असहनीय दुख है उसको मत रोकिए, मत उठाइए। आप क्या हैं? वीर हैं, वीरवर्ती। आप वीर हैं और धीर पुरुष हैं, धैर्य धारण करते हैं। वीरवर्ती तुम धीर अछोबा, इसलिए कहें आप वीर हैं, वीर पुरुष हैं, धीर पुरुष हैं, धैर्य धारण करने वाले हैं। गाली देत न पाहूं शोभा, गाली देते हुए आप अच्छे नहीं लगते। आपको किसी प्रकार का क्षोभ नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है, परंतु आप गाली जब दे रहे हैं, गाली देते हुए जो ऋषि मुनि होते हैं वो गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। इसलिए आप गाली दे रहे हैं, वह आपको शोभा नहीं देता। सूर समर करने कर कहीं
न जनावहि आपू। अंत में कह रहे हैं जो सूर का अर्थ है वीर, सूरवीर। समर का अर्थ है युद्ध भूमि। जो सूरवीर होते हैं वो अपनी वीरता का प्रदर्शन युद्ध भूमि में किया करते हैं। अपने मुख से अपनी वीरता का वर्णन स्वयं नहीं किया करते, वीरता का बखान स्वयं नहीं करते। जो वीर पुरुष होते हैं वह अपनी वीरता का बखान स्वयं नहीं किया करते, वो युद्ध भूमि में अपने वीरता का प्रदर्शन किया करते हैं। विद्यमान रण पाई, रण भूमि यानी युद्ध भूमि में शत्रु को पाकर, रिपु जो शत्रु होते हैं, जो कायर होते हैं, जो कायर शत्रु होते हैं, वो युद्ध भूमि में वीर पुरुष को पाकर अपनी वीरता, कथई का अर्थ है डींग हाँकना, प्रतापु का अर्थ अपनी वीरता का, यानी अपनी वीरता का बखान किया करते हैं, डींग मारा करते हैं। जो कायर पुरुष होते हैं, जो कायर होते हैं, वो शत्रु को युद्ध के लिए आया जानकर या पाकर, युद्ध भूमि में पाकर वो अपनी वीरता का डींग हाँका करते हैं, डींग मारा करते हैं। जो वीर होते हैं वो वीरता का प्रदर्शन किया करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही। अगला वाला संवाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यदि इस संवाद से संबंधित कोई भी प्रश्न या कोई भी समस्या आपको महसूस होती है तो आप बताएं, हम उसे पूरे दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि आप ये जो संवाद है समझ नहीं पाते हैं तो आप कह सकते हैं। हम काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य में सर्वप्रथम भाषा की बात करते हैं तो इस संवाद में अवधी भाषा है, अलंकार मुख्यतः उपमा और अनुप्रास है, छंद आपको हम पहले ही बता चुके हैं, चौपाई और दोहा है। विश्वामित्र जी को यहाँ कौशिक कहा गया है और यहाँ पर वीर कैसे होते हैं उसका वर्णन किया गया है। जो वीर पुरुष होते हैं वो अपनी वीरता का युद्ध भूमि में प्रदर्शन करते हैं, अपने आप अपने वीरता का बखान नहीं किया करते हैं। जो कायर होते हैं वो डींग हाँकते हैं और वीर पुरुष डींग नहीं हाँका करते। धन्यवाद।